हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के मोस्ट पावरफुल फॉर्मूला के बारे में। इस वीडियो में हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सीखेंगे टोटल 25 फंक्शंस का आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये पहला फंक्शन देखते हैं, सम। डेटा का आप सम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ एक छोटा सा डेटा मेरे पास है जिसमें प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है और प्राइस है। यदि आपको यहाँ पर प्राइस का सम करना है तो सिंपली आप यहाँ पे जहाँ भी आपको सम करना है उस पर क्लिक कीजिएगा, इक्वल टू दबा करके यहाँ पे सम लिखिएगा, टैब की आप प्रेस कीजिएगा, सिंपली डेटा रेंज को इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा और ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट कीजिएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे डेटा का टोटल यहाँ पे ओवरऑल सम होके डेटा आ जाएगा। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अगला हमारा सम इफ। देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम दिया है, मुझे क्वांटिटी दिया है और प्राइस दिया है। अब यदि आपको किसी भी एक क्राइटेरिया को मैच कराने के लिए, यहाँ पे सपोज देखिए, यहाँ पे फ्रूट है, फ्रूट एक दो तीन चार जगह पे आ रहा है। अब आपसे बोला जाए कि डेटा है, इस डेटा में से आपको फ्रूट का टोटल अमाउंट यहाँ पे फाइंड कराना है। तो वो उस कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं सम इफ। तो देखिए, यहाँ पे मैं इक्वल टू लगाता हूँ, यहाँ पे यूज करता हूँ सम इफ फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है रेंज। रेंज में सिंपली इस तरह से रेंज देता हूँ, नाम प्रोडक्ट का, कोमा लगाता हूँ मैं, क्राइटेरिया दे रहा है तो क्राइटेरिया में सिंपली मैं डबल कोट्स ओपन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट, डबल कोट्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं कोमा लगाता हूँ। इसके बाद सम रेंज पूछ रहा है तो सम रेंज में सिंपली इस तरह से प्राइस जो रहेगा इसका सिलेक्शन करता हूँ। यहाँ से आप इस तरह से सिलेक्ट मत कीजिएगा, पूरी तरीके से डेटा को इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप ब्रैकेट बंद कीजिएगा और सिंपली एंटर कीजिएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे जो भी फ्रूट में जितना अमाउंट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली उसने फाइंड करके दे दिया है। यदि हम इसको मैनुअल एक बार क्रॉस चेक करना चाहें तो आसानी के साथ आप कर सकते हैं। जैसे मैं इक्वल टू दबाता हूँ, फ्रूट का ये वैल्यू है, इसको मैं प्लस करता हूँ इस वैल्यू से, फिर प्लस करता हूँ मैं इस वैल्यू से, अगेन प्लस प्लस करता हूँ इस वैल्यू से, और मैं करता हूँ सिंपली एंटर हिट। तो आप देख सकते हैं 3018, तो 3018 यहाँ पे हमारा डेटा मैच हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं हम। अगला फॉर्मूला हमारा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट फंक्शन सिंपली फ्रेंड्स, हम यदि कोई डेटा दिया है, डेटा को मल्टीप्लाई करने के लिए हम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रोडक्ट नेम दिया है, क्वांटिटी दी हुई है, प्राइस दिया है। अब आपसे बोला जाए कि यहाँ पे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके प्राइस से उसका टोटल अमाउंट आना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, आप सिंपली बराबर लगा करके प्रोडक्ट फंक्शन यूज कीजिएगा, टैब की आप प्रेस कीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नंबर, तो नंबर में सिंपली इस नंबर का आप रेफरेंस दीजिएगा, कोमा लगाइएगा, नंबर 2 में इसका रेफरेंस दे दीजिए सिंपली। और ब्रैकेट बंद करके मैं जैसा इंटर हिट करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला हमारा अमाउंट आ चुका है। अब सिंपली इसको या तो इस तरह से ड्रैग कीजिएगा या कंट्रोल में जेड करके इस पे, या फिर आप डबल क्लिक कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला आता है हमारा मैक्स फॉर्मूला। देखिए, स्टूडेंट का नाम दिया है यहाँ पर, उनके टोटल मार्क्स दिए हैं। अब आपसे बोला जाए कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स वाले स्टूडेंट का आपको डेटा निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं इक्वल टू लगाता हूँ, सबसे मैक्स मार्क्स कितने हैं, तो इक्वल टू लगा के मैं मैक्स फंक्शन यूज करता हूँ, टैब की में प्रेस करता हूँ। नंबर मांग रहा है, सिंपली नंबर का कुछ इस तरह से इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और ब्रैकेट बंद करके मैं जैसा एंटर हिट करता हूँ तो अब देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने दे दिया कि 594 स्टूडेंट के मार्क्स है मैक्सिमम। तो देख लेते हैं हम डेटा में, ये देखिए 594 श्रीधर करके लिखा, ये इनका मार्क्स है। यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, यानी कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स यही है। फ्रेंड्स, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। इसके बाद आता है हमारा मिनिमम फार्मूला। यानी कि जो डेटा दिया है, स्टूडेंट के नेम दिए, उनके मार्क्स दिए, इसमें सबसे कम मार्क्स वाला स्टूडेंट कौन है। तो देखिए, इसके लिए सिंपली इक्वल टू प्रेस करके MIN मिन फंक्शन आप यूज कीजिएगा। अब आपसे सिंपली यहाँ पे पूछ रहा है नंबर, तो नंबर में इसको इस तरह से कुछ सिलेक्ट कीजिएगा और ब्रैकेट बंद करके आप एंटर हिट कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें यहाँ शो कर रहा है कि 210 सबसे मिनिमम नंबर से इस वैल्यूज में। मैं देख लेता हूँ क्रॉस चेक करके, ये 210। ठीक है, चलते नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अगला फॉर्मूला आता है हमारा लेन। लेन फॉर्मूला हम यूज करते हैं टेक्स्ट की लेंथ नापने के लिए, यानी कि काउंट करने के लिए। जैसे देखिए, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया है, कुछ टेक्स्ट भी दिया है। अब आपसे बोला जाए कि इनको आपको काउंट करना है, तो हम जैसे मैनुअल 1 2 3 4 5 इस तरह से करते हैं। तो देखिए, इस तरह से यदि करने जाएंगे, इसको मैनुअल लिखेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसी को सिंपली वे में करने के लिए लेन फंक्शन है। फ्रेंड्स, इसके लिए आप इक्वल टू दबाइएगा और यहाँ पे LEN लेन फंक्शन आप यूज कीजिएगा। टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट में सिंपली इस तरह से रेफरेंस दीजिएगा और ब्रैकेट बंद करके आप एंटर कीजिएगा।
तो देखिए पहले उसने टेक्स्ट का नंबर दे दिया कि यहाँ पे 10 कैरेक्टर है, इस पर आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइंड करके दे देगा जितनी वैल्यू लिखी उसकी यहाँ पे टेक्स्ट का जो लेंथ है वो नाप करके यहाँ पे। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला आता है हमारा काउंट। काउंट फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे डेटा को काउंट करने के लिए होता है फ्रेंड्स, वो भी नंबर्स को। किस तरह से, देखिए मैं यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करता हूँ एस, इसके बाद यहाँ पे काउंट फॉर्मूला यहाँ पे पास करता हूँ मैं। वैल्यू वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो वैल्यू को कुछ इस तरह से मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर हिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें दर्शा दिया है कि यहाँ पे जो भी नेम्स लिखे हैं स्टूडेंट के, कितने स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे डले हुए हैं, वो उसने मुझे काउंट दे दिया। यानी कि यहाँ पे 2 3 3 2 5 5 2 7 1 8 8 स्टूडेंट के हैं। यदि यहाँ पे कुछ भी आप मार्क्स से लेट से पुट करते हैं डमी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ से कुछ रिमूव भी करते हैं, सपोज मैं इतने रिमूव कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंजेस होता रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला आता है हमारा काउंट है। काउंट है, यदि आपके डेटा में कहीं भी टेक्स्ट लिखा है, उसको काउंट कराने के लिए हम काउंट ए फंक्शन का यूज करते हैं। वो किस तरह से, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ काउंट ए, टैब की प्रेस करता हूँ वैल्यू, वैल्यू में सिंपली इस तरह से इस डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये मैंने सिलेक्ट किया और मैं कर देता हूँ ब्रैकेट बंद और मैं कर देता हूँ एंटर हिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा में उसने ऑटोमेटिकली हमें फाइंड करके दे दिया है कि टोटल जो डेटा लिखा है ये 12 है। यानी कि जो हमारी रो है वो 12 रो है। यदि इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, यदि कुछ और भी ऐड करते हैं, तो डेटा रेंज यहाँ पे लेकर के आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट होता रहेगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अगला आता है हमारा काउंट इफ। काउंट इफ फॉर्मूला फ्रेंड्स, हम किसी भी वैल्यू का काउंट करने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे इस ये कुछ एम्प्लॉय का अटेंडेंस दिया है, जैसे नाम दिया है और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यानी कि सैटरडे तक उनका एब्सेंट प्रेजेंट दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे टोटल निकालना है प्रेजेंट और टोटल निकालना है एब्सेंट, कितने स्टूडेंट मतलब कितना प्रेजेंट है कितना एब्सेंट है। तो देखिए इसके लिए सिंपली सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन आप यूज कीजिएगा। तो रेंज रेंज में सिंपली इस तरह से इस डेटा का आप सिलेक्ट कीजिएगा, कोमा लगाइएगा। अब डबल कोट्स आप लगाइए क्राइटेरिया के अंदर। मैं डबल कोट्स ओपन करके यहाँ पे हमें पी दिखाना है, यानी कितने प्रेजेंट है। डबल कोट्स बंद करता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ। अब मैं जैसा एंटर हिट करता हूँ, तो इस स्टूडेंट के या एम्प्लॉय के कितने प्रेजेंट है वो उसने यहाँ पे दे दिया। इसी तरह से एब्सेंट निकालने के लिए सिंपली काउंट ए फंक्शन आप यूज कीजिएगा, सॉरी काउंट इफ फंक्शन यूज कीजिएगा। सिंपली रेंज रेंज में इस तरह से डेटा का सिलेक्ट कीजिएगा, या फिर इस तरह से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कोमा लगाइएगा, डबल कोट्स ओपन करके यहाँ पे ए टाइप कर दीजिएगा, डबल कोट्स बंद कीजिएगा, ब्रैकेट बंद कीजिएगा, एंटर हिट कीजिएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा एब्सेंट आ जाएगा। अब दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं डेटा में जो एम्प्लॉई हैं उनका, जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट का हम क्रॉस चेक करते हैं, 2 प्रेजेंट है बाकी 4 एब्सेंट है, तो सेम सही है, 2 प्रेजेंट 4 एब्सेंट। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 प्रेजेंट 1 एब्सेंट, तो इस तरह से डेटा हो गया फ्रेंड्स हमारा। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अगला फॉर्मूला आता है हमारा काउंट ब्लैंक है। आपके पास यदि कोई डेटा है, उस डेटा में यदि आपको काउंट करना है कि कितनी वैल्यूज ब्लैंक है, तो सिंपली उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल टू प्रेस कीजिएगा, काउंट ब्लैंक फंक्शन आप यूज कीजिएगा। अब रेंज, आप सिंपली आपसे बोला जाए कि पूरा होल डेटा जितना भी डेटा उसका आपको काउंट निकालना है, तो आप कुछ इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा डेटा को और ब्रैकेट बंद कीजिएगा और एंटर हिट कीजिएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल काउंट दे देगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब आपसे सिर्फ ये बोला जाए कि सिर्फ जो नंबर्स लिखे हैं उन्हीं का आपको काउंट करना है कितने ब्लैंक है, तो सिंपली आप काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज कीजिएगा, टैब की प्रेस कीजिएगा, रेंज में सिंपली बस इसी का रेंज आप दे दीजिएगा, ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट कीजिएगा। तो इस तरह से आप दोनों ही क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला आता है हमारा एवरेज। यहाँ पे स्टूडेंट के नेम्स दिए हैं, उनके सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। अब आपसे बोला जाए कि इनका टोटल एवरेज क्या है। तो देखिए हम मैनुअली यदि इसको निकालते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, यदि एक एक एम्प्लॉय स्टूडेंट का आप निकालने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए बहुत शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पे बराबर दबा करके आप एवरेज फंक्शन आप पास कीजिएगा, टैब की प्रेस कीजिएगा, नंबर्स में सिंपली कुछ इस तरह से नंबर को आप सिलेक्ट कीजिएगा, ब्रैकेट बंद करके आप एंटर हिट कीजिएगा और सिंपली इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिएगा।
तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे उसने मार्क्स निकाल के मार्क्स का एवरेज निकाल के दे दिया फ्रेंड्स। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला फॉर्मूला हमारा प्रॉपर, यदि डेटा आपके पास है और डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट जैसे होता है कि यदि नाम है आपका और सरनेम है, तो नाम का फर्स्ट लेटर और सरनेम का फर्स्ट लेटर दोनों कैपिटल होते हैं, बाकी स्मॉल होते हैं। और यहाँ पे जो हमें डेटा दिया हुआ है, ये डेटा हमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है गणेश, तो देखिए कहीं पूरा स्मॉल है और सरनेम में एक बीच में कैपिटल है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सरनेम है, पूरा ये कैपिटल है। इस तरह से सतीश लिखा। तो इसको आप किस तरह से सही करेंगे? मैनुअली यदि हम करेंगे हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं बराबर यहाँ पे दबाता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट में सिंपली आप इस तरह से फर्स्ट सेल का प्रेफरेंस दीजिएगा, ब्रैकेट बंद कीजिएगा, एंटर हिट कीजिएगा। इस पे जाके आप क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो डेटा हमारा ऑटोमेटिकली सही होके आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि प्रॉपर फॉर्मेट हमारा यहाँ पे फुलफिल होके आ जाएगा। चलते हैं अगले फॉर्मूले पे। अगला हमारा अपर, यानी कि अपर फॉर्मूला वो काम करता है, जैसे आपका कोई डेटा है, डेटा यदि आपका स्मॉल लेटर में दिया हुआ है, तो उसको आप सभी डेटा को कैपिटल किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए सिंपली यहाँ पे आप जाइएगा, टाइप कीजिएगा फॉर्मूला बार में अपर, टाइप किया, आप प्रेस कीजिएगा, टेक्स्ट में सिंपली इस तरह से रेफरेंस दीजिएगा, ब्रैकेट बंद करके आप एंटर हिट कीजिएगा। इस पे आप जाके डबल क्लिक कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पे डेटा में देख पाएंगे ऑटोमेटिकली हमारे जो नेम्स है वो सभी कैपिटल लेटर में आ चुके हैं फ्रेंड्स। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला फॉर्मूला आता है हमारा लोअर, यानी कि हर एक लेटर को आप किस तरह से छोटा कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और यानी कि पूरा स्मॉल लेटर में किस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम लिखा है, यदि हम इस तरह से लिखेंगे तो हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। ठीक है, जिस इस तरह से। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला यूज करता हूँ, सिंपली इक्वल टू प्रेस करके लोअर का, टैब की में प्रेस करता हूँ, टेक्स्ट में सिंपली इस तरह से रेफरेंस देता हूँ, ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट करता हूँ। इस पे जाके मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा में सभी लेटर हमारे स्मॉल हो चुके हैं फ्रेंड्स। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला आता है हमारा ट्रिम। देखा होगा मैक्सिमम टाइम पे आपने, यदि किसी सॉफ्टवेयर से हम डेटा डाउनलोड करते हैं या कहीं से हमें डेटा मिलता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जैसे नेम लिखा है, तो देखिए बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। इस डेटा में ये प्रॉपर है हमारा, इस डेटा में फ्री स्पेस है, और ये डेटा में तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पे भी ये आगे कुछ ना कुछ स्पेस है। जैसे ये यहाँ लिखा है तो यहाँ भी आगे बहुत सारे स्पेस दे रखे हैं। तो इसको हम किस तरह से सही करें? तो देखिए इसको सही करने के लिए यहाँ पे मैं इक्वल टू प्रेस करता हूँ, यहाँ पे यूज करता हूँ ट्रिम फंक्शन। इसके लिए हम ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे, जिससे हमारा डेटा प्रॉपर हो जाएगा इस तरह से कुछ। ट्रिम मैंने लिखा, टैब की मैंने प्रेस किया। इसके बाद मैं डेटा को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, मैं करता हूँ ब्रैकेट बंद, और मैं कर देता हूँ एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद में इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए हमारा पूरा जो डेटा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुका है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला फॉर्मूला है यहाँ पे कॉनकैटिनेट। ये फंक्शन हमारा बेसिकली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम कहीं पे डेटा दिया है, उस डेटा को मर्ज करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप देख सकते हैं डेटा में यहाँ फर्स्ट नेम अलग है, मिडिल नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है। आपसे बोला जाए कि इन तीनों को आपको एक साथ लिखना है, तो एक साथ आप मैनुअल लिखेंगे तो लिखा जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक बहुत बेहतरीन फंक्शन है कॉनकॉर्डिनेट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार में प्रेस करता हूँ बराबर। इसके बाद यहाँ पे फंक्शन टाइप करता हूँ। ठीक है, ये मैंने फंक्शन लिखा, टैब की मैंने प्रेस किया। अब पूछ रहा आपको टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन में ये दे देता हूँ मैं, ब्रैकेट बंद करता हूँ मैं। जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसमें हमें एक स्पेस देना पड़ता है बीच में, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में और मिडिल नेम के बीच में भी यदि है तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स ओपन करके डबल कोट्स बंद करता हूँ, फिर कोमा लगाता हूँ। अब आपसे पूछ रहा टेक्स्ट थ्री, तो टेक्स्ट थ्री में हम ये दे देते हैं, फिर कोमा लगाता हूँ, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स बंद, फिर मैं कोमा लगा देता हूँ। अब टेक्स्ट एक और बचा है तो उसका रेफरेंस मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये कुछ इस तरह से। अब मैं ब्रैकेट बंद करके मैं जैसा एंटर हिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट नेम आ चुका है। इस पे जाकर के मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम तीनों मर्ज होके आ चुके हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं डेटा में। चलते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर लार्ज। यदि कि आपका कोई डेटा दिया है, इसमें से आपको सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करके लाना है, तो देखिए इसके लिए सिंपली आप लार्ज फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो बहुत आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं डेटा को। इसके लिए आप बराबर दबाइएगा,
यहाँ पे लार्ज फंक्शन लिखिएगा, लार्ज। टैब की आप प्रेस कीजिएगा, अरे में सिंपली इस तरह से डेटा जो सेल्स दे रखा है यहाँ पे प्रोडक्ट का, इस तरह से सेल्स को सिलेक्ट कीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है कोमा, तो मैं कोमा लगा के यहाँ पे के यानी कि हमें मैक्सिमम नंबर से निकालना है, तो मैं 1 टाइप कर देता हूँ क्योंकि हमें एक ही वैल्यू चाहिए। ब्रैकेट बंद करके मैं जैसा एंटर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि जो 10,000 है, 10,000 मैक्स नंबर है यहाँ पर। जैसे मिल्क का 10,000 यहाँ पे प्राइस सेल्स है, तो वो सेल्स होकर आ गया फ्रेंड्स। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला फॉर्मूला हमारा स्मॉल, यानी कि जो प्रोडक्ट दे रखा है उनका क्वांटिटी दे रखा, प्राइस दे रखा है, उनका सेल्स दे रखा है, इसमें सबसे कम कौन सी वैल्यू, कौन सा प्रोडक्ट सेल्स हुआ है। तो देखिए इसके लिए हम सिंपली स्मॉल फंक्शन का यूज करते हैं। टैब के प्रेस करते हैं, अरे में सिंपली इस तरह से डेटा का सिलेक्ट करता हूं मैं, कॉमा लगाता हूं मैं, के यानी कि सबसे छोटी, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 1, ब्रैकेट बंद करके मैं एंटर हिट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दे दिया उसने कि फ्रोजन फूड जो करके दे रखा है वैल्यू, ये सबसे कम सेल्स हुई है, तो ये यहाँ पे हमें फाइंड करके उसने दे दिया फ्रेंड्स। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला फॉर्मूला हमारा रोमन। यदि आपके पास कोई नंबर दिया है, जैसे मुझे नंबर दे दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, अब आपको इसको रोमन नंबर में काउंट निकालना है। तो रोमन नंबर के लिए सिंपली आप बराबर दबाकर रोमन फंक्शन का यूज कीजिएगा। टैब की प्रेस कीजिएगा, नंबर्स में इस तरह से रेफरेंस दीजिएगा, ब्रैकेट आप बंद कीजिएगा और आप एंटर हिट कीजिएगा। इसके बाद इस पे जाके सिंपली डबल क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे जो भी डेटा दिया है उस डेटा का आपको रोमन नंबर यहाँ पे निकल के आ जाएंगे फ्रेंड्स, वो भी बहुत आसानी के साथ। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। यहाँ पे देखिए दे रखा मुझे नाम दे रखा है, डिपार्टमेंट दे रखा है, उनका सेल्स दे रखा है। यहाँ पे प्राइस आपको असाइन करना है, वो कैसे कि यहाँ पे देखिए जिस भी एम्प्लॉय ने सेल्स किया है, यानी कि आप कुछ भी क्राइटेरिया में, सपोज यहाँ पे क्राइटेरिया ले लेता हूँ 40,000, यानी कि 40,000 से जिस भी एम्प्लॉय ने यहाँ पे सेल्स की है उसको हम असाइन करते हैं, यानी कि आईफोन गिफ्ट देना चाहते हैं। और नहीं किया तो वो सेल ब्लैंक आ जाए। तो देखिए इसके लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ पे बराबर दबाता हूँ, यहाँ पे प्रेस करता हूँ इफ, इसके बाद टैब की मैं प्रेस सॉरी मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ इफ, टैब की प्रेस करता हूँ। अब लॉजिकल टेस्ट आपसे पूछ रहा, तो लॉजिकल टेक्स्ट में मैं यहाँ पे इस वैल्यू का रेफरेंस देता हूँ। अब इसके बाद यदि वैल्यू बड़ी है, बराबर है किसके, 40 के, ये 40 टाइप कर दिया मैंने, कोमा, तो उसको आ जाए, मिल जाए यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आईफोन, कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूँ फोन। ठीक है, मैं करता हूँ डबल कोट्स बंद। अगर नहीं है तो डबल को कोमा लगा करके डबल कोट्स के अंदर मैं दे देता हूँ ब्लैंक सिंपली, और ब्रैकेट बंद करके अब मैं जैसा एंटर हिट करता हूँ और इस पे जाके मैं जैसा डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे डेटा में उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें फाइंड करके दे दिया है कि देखिए ये सेल्स है 40,000 के अबव है, ये भी 40,000 के अबव है, ये नहीं है, तो उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्लैंक दे दिया। यदि यहाँ भी आप कुछ क्राइटेरिया देना चाहे तो आप आसानी के साथ इसको F2 कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ब्लैंक, टाइप कर देता हूँ मैं, और मैं कर देता हूँ एंटर हिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ जहाँ ब्लैंक था तो ब्लैंक यहाँ पे शो कर रहा है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे, लेफ्ट। यदि आपके पास कोई मोबाइल नंबर या कोई भी वैल्यू दी हुई है उसमें से आपको बोला जाए कि यहाँ पे लेफ्ट साइड से मुझे यहाँ पे सपोज 4 कैरेक्टर चाहिए, देखिए इसके लिए हम लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे, बराबर दबाता हूँ मैं, लिखता हूँ लेफ्ट, टैब की प्रेस करता हूँ, टेक्स्ट में सिंपली इसका मैं रेफरेंस देके ब्रैकेट बंद करके मैं जैसा इंटर हिट करता हूँ तो नहीं सॉरी माफी चाहता हूँ, इक्वल टू में करके यहाँ पर लेफ्ट फंक्शन यूज करता हूँ। टैब की मैं प्रेस करके टेक्स्ट ले लेता हूँ ये, अब आपको निकालना है 4 कैरेक्टर, तो यहाँ पे 4 टाइप करता हूँ। अब मैं ब्रैकेट बंद करके जैसा इंटर हिट करता हूँ और मैं इस पर जाके डबल क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली उन्हें उसने हमें फाइंड करके दे दिया है फर्स्ट लेफ्ट साइड के 4 लेटर्स। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला आता है हमारा राइट फंक्शन। अब आपसे बोला जाए कि राइट साइड से आपको 4 डिजिट निकाल के लाना है, तो देखिए इसके लिए सिंपली आप फॉर्मूला बार में क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, ये यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यूज कीजिएगा इक्वल टू करके राइट फंक्शन। अब आपसे पूछ रहा है सिंपली टेक्स्ट, टेक्स्ट में इसका आप रेफरेंस दीजिएगा, कोमा लगाइएगा। अब आपको कितने कैरेक्टर निकालने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर, मुझे 4 निकालना है, तो मैं 4 टाइप करके ब्रैकेट बंद करके मैं जैसा एंटर हिट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा निकल जाएगा। इस पे जाके डबल क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 कैरेक्टर हमारे निकल के आ जाएंगे। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे, नाउ फंक्शन। यदि मैं इक्वल टू करके यहाँ पे एन ओ डब्ल्यू नाउ फंक्शन यूज करता हूँ फ्रेंड्स, और ब्रैकेट बंद करके एंटर हिट करता हूँ
तो बेसिकली हमारा जो नाउ फंक्शन है वो सिर्फ टाइम और डेट, जो करंट डेट करंट टाइम है उसको शो करने के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। अगला होता है हमारा टुडे। देखिए आप बहुत आसानी के साथ टुडे डेट निकाल सकते हैं, यस्टरडे डेट निकाल सकते हैं और टुमारो डेट निकाल सकते हैं। ये कैसे? वो भी सिर्फ टुडे फंक्शन से। इक्वल टू में करके यहाँ पे टुडे फंक्शन पास करता हूँ मैं, ब्रैकेट बंद करता हूँ मैं, एंटर एडिट करता हूँ मैं। तो देखिए इससे हमारा टुडे डेट निकल जाएगा। यस्टरडे डेट निकालने के लिए सिंपली इक्वल टू टुडे आप पास कीजिएगा फंक्शन, ब्रैकेट बंद कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा 1 और ब्रैकेट बंद करके -1 करके एंटर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे यस्टरडे डेट आ जाएगी। इसी तरह से इसको करने के लिए सिंपली टुडे आप फंक्शन यूज कीजिएगा, ब्रैकेट बंद कीजिएगा, सिंपली +1 कर दीजिएगा, तो यहाँ से टुमारो डेट हमारी आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। लास्ट फंक्शन है हमारा मंथ का। आपको यदि यहाँ पे डेज दिए हुए हैं, इस डेज में से आपको टोटल यहाँ पे फाइंड करने को बोला जाए कि यहाँ पे कितने मंथ है, तो सिंपली आप इक्वल टू करके यहाँ पे मंथ फंक्शन का यूज कीजिएगा और यहाँ पे सीरियल नंबर दे रहा है तो इसका रेफरेंस दे दीजिएगा सेल का। ब्रैकेट बंद करके आप जैसा इंटरनेट करेंगे तो यहाँ पे 365 दिन को डिवाइड करके ऑटोमेटिक दे देगा कि यहाँ पे 12 मंथ हो रहे हैं फ्रेंड्स। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।